गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को मॉर्ले एंड मिंटो, आप जानते हैं मिंटो मॉर्ले, कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे और उसी रिफॉर्म्स को हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कह सकते हैं। आप उनमें क्या क्या दिया गया है आपको पता होनी ज़रूरी है। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। आप देखिए इनमें क्या क्या दिया हुआ है। मॉर्ले एंड मिंटो आप राइट साइड में देख सकते हो, दे आर द अलग अलग लोग हैं, मॉर्ले और मिंटो। सो इनकी रिफॉर्म्स 1909 में इनिशिएट किए थे। दीज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1909 ड्यूरिंग द पीरियड विद लॉर्ड मिंटो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाइल मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब आपको क्लियर हो गया, उस टाइम पे जो भी वाइसरॉय था वो लॉर्ड मिंटो था। अब बात आता है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो कि मॉर्ले थे। मिंटो वॉज वाइसरॉय, मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये दोनों की अंडर में ये रिफॉर्म्स स्टार्ट हुआ था। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रिफॉर्म्स मुस्लिम्स कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स। उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जो कि मुसलमान थे, वो सिर्फ मुसलमानों को ही वोट दे सकते थे। ये उसका कुछ रूल था, कंडीशंस था। अब बात आता है उसके अंदर शिमला डेपुटेशन कह सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ एलाइट मुस्लिम्स लेड बाय द आगा खान मेट लॉर्ड मिंटो जो कि वाइसरॉय इन 1906 एंड प्लेस्ड दे डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। वो क्या चाहते थे? दे वांट सेपरेट इलेक्टोरेट। गोपाल कृष्ण गोखले वेंट टू इंग्लैंड जो कि आप जानते हैं पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी, बिफोर द एक्ट टू रिप्रेजेंट डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। जो भी मॉडरेट्स थे उनकी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गया था, क्योंकि वो हेड था, लीड कर रहा था मॉडरेट्स को। एम्पावर्ड द मेंबर्स टू डिस्कस द बजट एंड मूव रिजोल्यूशंस बिफोर इट वाज अप्रूव्ड फाइनली। सो यहाँ पे ऑल द मेंबर्स टू डिस्कस द बजट एंड मूव रिजोल्यूशंस बिफोर इट वाज अप्रूव्ड फाइनली। Members given right to discuss matters of the public interest. However, the House was not binding on the government. Mark an important stage in the growth of representative institution or Satyendra P. Sinha as the first Indian member of the Viceroy's Executive Council, जो कि उस टाइम पे सत्येंद्र पी सिन्हा को पहला इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। ये कुछ उस मॉर्ले रिफॉर्म्स में हुआ था। दोस्तों 1200 से ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इसके अंदर अगर देखा जाए, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो कि उस टाइम पे मिंटो आप जानते थे जो कि वाइसरॉय था, मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडियन अफेयर्स, अनाउंस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट his government wanted to know new reforms for India in which the locals were to be given more powers in legislative affairs। जो भी locals थे उनको ज़्यादा पावर देने की मांग थी। With this, a series of correspondences started between him and Lord Minto, जिसकी वजह से इसको और मिंटो के बीच में, जो भी वाइसरॉय था उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। The then Governor General of India, a committee was appointed by the Government of India to propose a scheme of reforms. The committee submitted its report and after the approval of Lord Minto and Lord Morley, the Act of 1909 जो कि इनके अप्रूवल के बाद जो भी एक्ट हुआ था वो 1909 Act of 1909 was passed by the British Parliament. The Act of 1909 commonly is known as Minto-Morley reforms। ये दोनों पुटअप कर दिए। अब कोई भी ऑर्डिनेंस पास होने से पहले किसी न किसी को पुटअप करना था। ये दोनों पुटअप कर दिए और क्या हुआ, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, पास कर दिया। अब उसी को कहते हैं एक्ट ऑफ 1909 को ही मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जो कि आप जानते हैं क्या रीज़न की वजह से ये हुआ था। जो भी मुसलमान और हिंदू के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो बना रहे थे। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपना दोस्तों को भी शेयर कर देना और यू कैन कमेंट इफ़ यू हैव एनी नॉलेज, एडिशनल नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग दिस मिंटो मॉर्ले, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ एंड गो फॉर प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड मैक्सिमम टुवर्ड्स एग्जामिनेशंस।